तिवारी। आज हम बात करेंगे आईबीएस के बारे में। आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। यह एक ऐसा रोग है जिसमें आंतों में इरिटेशन होता है। आज के समय में बहुत सारे लोगों को इससे परेशानी हो रही है और इससे परेशान लोग इधर उधर भटकते रहते हैं क्योंकि उन्हें कोई परमानेंट इलाज नहीं मिल पाता। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है और आयुर्वेद में इसके रूट कॉज को समझ करके फिर इसका इलाज किया जाता है। आईबीएस का आयुर्वेद में डिस्क्रिप्शन ग्रहणी रोग में मिलता है। ग्रहणी आंतों का वह हिस्सा है जो अन्न को ग्रहण करता है, उसका पाचन करता है, सार भाग यानी न्यूट्रिशन को शरीर में एब्जॉर्ब करता है और मल भाग को बड़ी आंतों में खसकाने का काम ग्रहणी करता है। आईबीएस में ग्रहणी ये फंक्शनली और स्ट्रक्चरली यानी इसके फंक्शन में भी खराबी आ जाती है और इसके स्ट्रक्चर में भी खराबी आ जाती है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें तो इसका मूल कारण कमजोर पाचन शक्ति है। जब खाना ठीक से नहीं पचता और आम यानी जिसे हम टॉक्सिन्स भी कहते हैं वो बन जाते हैं और छोटी आंतों में चिपक जाते हैं, जिसके कारण गैस बनती है, पेट में दर्द होता है, कभी कभी मरोड़ होती है और पेट फूला हुआ लगता है। इसके अलावा गरिष्ठ भोजन, मसालेदार तीखा खाना भी आंतों को इरिटेट करता है। जो लोग चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं उन्हें भी आईबीएस होने का खतरा दूसरों से ज़्यादा रहता है। बहुत बार भूख नहीं होने पर भी लोग खा लेते हैं। ऐसा करने से डाइजेस्टिव फायर यानी हमारा पाचक अग्नि कमज़ोर हो जाता है। आजकल एक और आदत हो गई है रात में देर से खाना और खा के तुरंत सो जाना। इसके कारण भी पाचन ठीक से नहीं होता और आईबीएस जैसे पेट के अन्य रोग हो जाते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि अपने कई सालों के प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि आईबीएस के 80% पेशेंट्स का तनाव, एंग्जाइटी, डिप्रेशन इससे कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होता है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि तनाव, गुस्सा, एंग्जाइटी जैसी समस्याओं के कारण पाचन खराब हो जाता है। जैसे कि पहले बताया है कि आईबीएस का मेन कारण अपचन होता है और कमज़ोर पाचन शक्ति के कारण पेट में गैस बनती है। आमतौर पर ये गैस पास नहीं होती और पेट फूला फूला सा लगता है। भूख नहीं लगती, खाना खाने का मन नहीं करता, शौच में म्यूकस आता है, कई लोगों में वजन भी कम होने लगता है। इसमें एक खास लक्षण और देखने को मिलता है कि कभी अचानक से कब्ज हो जाती है और फिर अचानक डायरिया यानी पतले दस्त लग जाते हैं। आईबीएस के पेशेंट्स में दिन में 6-7 बार शौच जाना पड़ता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। इतने बार शौच जाने के बाद भी उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं लगता और दिन भर उनका मन बस पेट में ही लगा रहता है। जैसे पहले बताया है कि आईबीएस में आंतें अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पाती और शरीर को पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके कॉन्सिक्वेंस से शरीर में शक्ति की कमी हो जाती है, कमज़ोरी लगती है, सुस्ती बनी रहती है, बहुत आलस्य आता है, किसी काम में मन नहीं लगता। ऐसे भी लक्षण देखने में मिलते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मन की प्रसन्नता ना होना, यह भी आईबीएस में एक लक्षण है। देखिए, जिसका पेट खराब रहता है वो मन से भी सेंसिटिव हो जाता है। ऐसे लोग घर से बाहर जाने में भी डरते हैं क्योंकि उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं पेट में कुछ हो तो नहीं जाएगा। इसका उनके जीवन शैली पर भी असर होता है और व्यक्ति के पेट के साथ साथ मन में भी इरिटेशन हो जाता है। आईबीएस के इलाज में सबसे पहले तो भोजन ऐसा लेना चाहिए जो आसानी से पच जाए। आहार अपनी प्रकृति के अनुसार लेना ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसके इलाज में। मूंग दाल, दलिया, लौकी, परवल, खिचड़ी जैसे इजीली डाइजेस्टेबल चीज़ें ज़्यादा लेने से आईबीएस में फ़ायदा होता है। आईबीएस के लिए छाछ एक औषधि के समान काम करता है, इसलिए रोज़ाना छाछ जरूर लेना चाहिए। आईबीएस में सोने से 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए ताकि खाने का ठीक ढंग से पचन हो जाए। योग, प्राणायाम और सुबह सैर जाने से भी बहुत लाभ मिलता है। परहेज में जिन्हें आईबीएस है उन्हें मिर्च मसालेदार खाना, जंक फूड, अचार, खटाई, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल जैसी चीज़ें नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे आंतों में इरिटेशन बढ़ जाएगा। आंतें पहले से इरिटेट हैं और इससे और ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगी। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के दृष्टिकोण से इसे देखें तो ये 4 प्रकार का होता है: वात, पित्त, कफ और त्रिदोषक। इनके आधार पर ही ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। आयुर्वेदिक औषधियों में हिंगवाष्टक चूर्ण, कुटजा रिष्ट,
आम पाचक वटी जैसे कल्प IBS में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन ये दवाइयाँ वैद्य की सलाह से ही आपको लेनी चाहिए।